नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज का जो पर्चा, उसमें हम जाति पढ़ रहे हैं। और भारतीय समाज का ये पर्चा पेपर MGSU यूनिवर्सिटी में तो BA पार्ट 3rd में चल रहा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये BA पार्ट 1st में है। मैंने आपसे कल जाति पे विस्तृत पृष्ठभूमि की चर्चा की कि जाति क्या है, कैसे समाज को प्रभावित करती है, विभिन्न समाज विद्वान इसे किस रूप में देखते हैं और जाति का क्या सामान्य अर्थ है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपसे बात करूंगा कि जाति की क्या क्या विशेषताएं हैं। उनमें पहली विशेषता है, ये जाति की विशेषताओं का उल्लेख घुरिये ने किया है, GS घुरिये। घुरिये ने पहली विशेषता बताई है कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। यानी जाति ने क्या कर दिया, समाज रूपी समग्र था उसको अनेक खंड उपखंडों में विभाजित कर दिया। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित हैं। घुरिये कहते हैं, खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित हो जाती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उन्हें जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना दिया जाता है और कभी कभी उन्हें जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। दूसरा है संस्तरण, हायरार्की। जातीय व्यवस्था में क्या है, उच्चता निम्नता का ढांचा है। समाज में सभी ही जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें उच्चता एवं निम्नता का एक संस्तरण, उतार या चढ़ाव पाया जाता है। उच्च निम्न की व्यवस्था में ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान और शूद्रों को समाज में सबसे निम्न स्थान दिया जाता है। क्षत्रिय एवं वैश्य उनके मध्य में हैं। जन्म पे आधारित होने के कारण इस संस्तरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। हायरार्की है, उच्चता निम्नता है। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किसी जाति के यहाँ कच्चा, पक्का, फलहारी भोजन कर सकते हैं, किन के हाथ का बना भोजन कर सकते हैं एवं किन के यहाँ पानी पी सकते हैं, किसके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी सकते हैं, किन के यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है, आदि आदि। सामान्यतः उच्च जातियों के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार कर लेती है, किंतु निम्न जातियों द्वारा बनाया गया कच्चा या कभी कभी पक्का भोजन भी उच्च जातियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर से दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई है। मालाबार में इजाबहा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने
एवं गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिर, तालाब, कुओं, सार्वजनिक स्थानों एवं बगीचों के उपयोग की मनाही थी। अछूतों की बस्तियां गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे और अछूतों को अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। अगली खास बात है पेशे या व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्रायः प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कृषि, व्यापार एवं सेना में नौकरी आदि, जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। अगला है विवाह संबंधित प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति की अन्य एक महत्वपूर्ण विशेषता है जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। और अंतिम है जाति का राजनीतिक स्वरूप। जाति एक राजनीतिक इकाई भी है क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्शों के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती है। जाति पंचायत उसके कार्य एवं संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। जाति के द्वारा विधायिका, न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायतों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र सीमित हो गया है, किंतु जाति की इन विशेषताओं में वर्तमान समय में बहुत तेजी से बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक स्वरूप परिवर्तित हो रहे हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मित्रों, आज हमने बात की जाति की विशेषताओं पे। ये जो जाति का ढांचा है ये किन किन विशेषताओं को लिए हुए था। आज तो ढांचा ही पूरी तरह से जिसे हम कह रहे हैं तार तार हो रहा है और हमारा भारतीय संविधान भी इस बात की हमें गारंटी देता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति एक अलग सिस्टम है हमारा। खैर, पुनः आप सभी से यही मेरा सलाह, मशवरा, आग्रह है आपसे कि आप लोग घरों में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, पढ़ें। जो यूट्यूब, व्हाट्सएप पे जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनकी तैयारी करें। कोरोना का समय है मित्रों, इस समय का सदुपयोग करना है। इस समय को हमें एक अच्छे से व्यतीत करना है, अपने भविष्य के निर्माण की दिशा में व्यतीत करना है और नोट्स बनाएं। साथियों से आप जुड़े रहें। आज तो बहुत सोशल मीडिया के साधन हैं आपके पास। अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहें और नोट्स का आदान प्रदान करते रहें। कोई भी आपकी समस्या है, जिज्ञासा है, परेशानी है
तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और इन वीडियोस को अपने अन्य साथियों तक भी पहुंचाएं, उनको भी बताएं। वो भी अगर कहीं रह गए व्हाट्सएप ग्रुप पे या अन्य माध्यमों में, तो वो भी इनसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और स्वस्थ प्रसन्नचित रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।